ईरान से आई एक बड़ी खबर और इसका असर हम देखेंगे क्रूड ऑयल पर। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु ने सभी को हैरान कर दिया। यह हादसा ऐसे समय में हुआ जब ईरान अपने पुराने प्रतिद्वंदी इजरायल के साथ प्रॉक्सी वार में शामिल था। ईरान के राष्ट्रपति की मौत का भारतीय शेयर बाजार और क्रूड ऑयल पर किस तरह का असर पड़ेगा, इस बारे में समझते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड कमोडिटी एंड करेंसी अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में हमने सोचा कि बहुत तेजी दिखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और कोई ऐसी तेजी खास नजर नहीं आई। इस खबर के बाद आपको क्या लग रहा है, कच्चे तेल के बाजार में हम अभी उम्मीद करें कि और उबाल आएगा, ऐसे आप लोग क्या कयास लगा रहे हैं और या लग रहा है कि इस खबर को पचा लिया है बाजार ने? देखिए, इस खबर को मुझे लगता है कि डिस्काउंट किया है मार्केट ने, क्योंकि इसके बाद हमने देखा कि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस थी वो ज्यादा खास देखने को नहीं मिली, हम्म। क्योंकि हमने देखा कि जो यूएस की इन्वेंट्रीज थी वो काफी इंक्रीज हुई हैं। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है ये थोड़ा सा लग रहा है कि एक कूल ऑफ जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको दे सकता है। हो सकता है कि आगे जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो उनकी जो थॉट्स होंगे वो हो सकता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसको ईज ऑफ करते हुए दिखाई दे। तो ऐसा एक अब लग रहा है कि थोड़ा सा ईज ऑफ जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन को मिल सकता है। तो उसके चलते हमने देखा कि प्राइसेस जो है WTI के $78 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ब्रेंट 82 83 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली हमने देखा था $90 को टेस्ट किया था, बट उसके बाद से वहां पर एक कूल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि यूएस की इन्वेंट्रीज बढ़ी हैं। इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट है वो फेडरल रिजर्व का डिसीजन है, क्योंकि वो यहाँ पर इन्फ्लेशन को देख रहे हैं, इन्फ्लेशन को वॉच कर रहे हैं, और उनका सबसे सुप्रीम टारगेट है कि इस बार इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि वो आगे इंटरेस्टेड है इंटरेस्ट रेट को कट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेटली यूएस की जो इन्वेंट्रीज है, यूएस की जो डिमांड है, या फिर यूएस का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो इस टाइम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो यूएस सपोर्ट मिला तो इस पूरा ये जो भी कुछ हुआ इसका उतना हमने अभी तक रिएक्शन नहीं देखा है, लेकिन अगर ईरान कोई एक्शन लेता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो आपको लग रहा है कि ये $83 के आसपास वाला जो ब्रेंट क्रूड हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे हम फिर प्राइस में ब्रीच देखेंगे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ? अगर ईरान कोई एक्शन लेता है और ले भी सकता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ सकती है। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये कूल ऑफ हो गया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए कूल ऑफ है। बट हाँ, अगर कोई टेंशन बढ़ती है, कोई राइट्स कंट्री के अंदर होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यूएस हो सकता है कि अब जो मिलिट्री एक्टिविटी है वो ईरान की तरफ बढ़ाता हुआ दिखाई दे। तो अगर कोई ऐसा स्टेप होता है और अगर कंट्री के अंदर राइट्स होते हैं तो डेफिनेटली एक जियो पॉलिटिकल टेंशन आगे एस्केलेट होगा। तो ये जो न्यूज है, मुझे लगता है कि ये जो अभी कंडीशन हुआ है, ये जो सिचुएशन आई है, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड के लिए सपोर्टिव हो सकती है। क्योंकि अगर टेंशन बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्रूड का भाव आपको अगेन बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए दोनों चीजें हैं। यूएस चाहता नहीं है कि जो क्रूड के प्राइस है वो ज्यादा बढ़े, बट हाँ, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उससे क्रूड को सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। हमने देखा कि जो डिमांड है क्रूड की, वो जो 1.4 बिलियन बैरल पर डे था वो करीबन 1.1 है। तो डिमांड भी उतनी ज्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि ओके। इस बार सप्लाई ज्यादा है और डिमांड जो है वो कम है। बट हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है डेफिनेटली मार्केट के लिए सपोर्टिव है, और आपको आने वाले दिनों में अगर कोई राइट्स होते हैं, कोई अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन इंक्रीज होती है, तो फिर ये क्रूड के लिए सपोर्टिव हो सकती है। ठीक है, और भारत अपनी ऑयल नीड्स का जो है ऑलमोस्ट 88% इंपोर्ट करता है। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों में तेजी आती है तो इससे आप भारत पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्रूड ऑयल में तेजी अगर आती है तो? देखिए, भारत के साथ बहुत सारे समझौते हैं ईरान के। मुझे लगता है कि अब जो नए राष्ट्रपति आएंगे वो हो सकता है कि अगेन सपोर्टिव रहे इंडिया के लिए, तो इंडिया को ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं अगर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन एस्केलेट होता है या यूएस की तरफ से कोई दबाव आता है तो हो सकता है कि फिर इंडिया के लिए टेंशन होता हुआ दिखाई दे। हालांकि हमने देखा है कि काफी कंट्रीज है जो इंडिया को सस्ते में क्रूड दे रही है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर ये इंडिया के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। अगर क्रूड के प्राइस नीचे रहते हैं तो यहाँ पर भारत के अंदर भी क्रूड के प्राइसेस में आपको दबाव देखने को मिल सकता है, और फिर क्रूड के प्राइस हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सस्ता होता हुआ भी दिखाई दे भारत के अंदर। ओके, तो थोड़ा सस्ते की आप उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं। सो ईरान जो है वो तीसरा बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है ओपेक देशों में, और भारत जो है वो अपने तेल के लिए इंपोर्ट्स पर बहुत आश्रित रहता है। और अगर हम तेल की कीमतों में कुछ देखते हैं तो महंगाई बढ़ती है। जैसे ही पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो ओवरऑल महंगाई पर असर होगा, तो इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश है। लेकिन
पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मैंने बात की, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, यहाँ पर हम कुछ फेरबदल प्राइसेस में देखेंगे, तो आपको क्या लग रहा है किन सेक्टर्स पर असर पड़ता है? थोड़ा सा ये समझाइए कि जब हमारे लिए तेल महंगा होगा तो किन सेक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट होते हैं, अनुज जी? देखिए, क्रूड से तो मैक्सिमम सभी सेक्टर इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि इट्स अ फ्यूल। तो अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ेंगे तो जो भी माल भाड़ा है, जो भी किराया है, जो भी आपकी ट्रेवलिंग है, वो सभी इम्पैक्ट होती हैं। तो क्रूड तो एक एनर्जी प्रोडक्ट है, ये पूरी इकोनॉमी के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो इट्स इम्पैक्टेड ऑन इन्फ्लेशन, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 90% क्रूड इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जिससे डायरेक्टली करेंसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्रूड के प्राइसेस में तो मुझे लगता है कि पूरी इकोनॉमी ही इम्पैक्ट हम्म। होती है, पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर सेक्टर तो नहीं है, बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो ये एक इकोनॉमी के लिए चैलेंज हो सकता है, जो कि एक कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर दबाव डाल सकता है फिर। ओके, लेकिन आपको लग रहा है कि भारत के ऐसे कई पैक्ट्स हो रखे हैं जिसमें हमें इसको लेकर अभी चिंता नहीं करनी चाहिए, राइट? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया के ऐसे समझौते हैं ईरान के साथ में, जहां पर अभी फिलहाल इंडिया को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मुझे ये आखिरी में बताइए कि साथ ही में अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल रहने वाला है। पूरा देश जो है इलेक्शन पर अपनी निगाहें लगाकर बैठा हुआ है। आप उसको कैसे देख रहे हैं एज समवन हु इज एन एक्सपर्ट ऑफ कमोडिटीज? देखिए, कमोडिटी के लिए मुझे लगता है कि इलेक्शन अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी सरकार आती है या फिर जो भी अनाउंसमेंट्स होती हैं वो कमोडिटी के लिए पॉजिटिव रहेंगे। हमने देखा है कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पर्पज से, और अगर हम देखें तो बुलियन के फ्रंट पे या क्रूड के फ्रंट पर हम देखते हैं बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, इंपोर्ट कभी रोका जाता है, कभी एक्सपोर्ट रोका जाता है। तो डेफिनेटली जो भी सरकार आएगी उसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मुझे लगता है कि जो भी जैसे कि हम पल्सिस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर हम प्याज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर हम एडिबल ऑयल्स का इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज होंगी वो डायरेक्टली कमोडिटी में इंपैक्ट करेंगी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर कोई भी सरकार आती है, वो अगर इन्फ्लेशन को टारगेट करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगी, तो डेफिनेटली कमोडिटी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। ओके, आप बहुत ही सेफ बोलते हुए कि जो भी सरकार आती है उसके लिए कमोडिटी के लिए विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि हाँ, महंगाई एक चुनौती है और उसका सामना करने के लिए जो भी सरकार आएगी वो कदम उठाएगी। थैंक यू सो मच अनुज सर, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया। थैंक यू।